हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, यह है हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले संधि टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, और स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि को पूरा कवर कर लिया था। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने स्वर संधि के बचे हुए 4 भेदों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि को। ठीक है फ्रेंड्स, गुण संधि का आपका क्या नाम होता है उसे पढ़ते हैं। जब अ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री और र स्वर आते हैं या फिर इनका मेल होता है, तो दोनों के मिलने से क्रम से ए ओ अल हो जाते हैं। और अच्छे से नियम को समझते हैं। जैसे जब अ या बड़ा अ का मेल जो है छोटी ई या फिर बड़ी ई से होता है, तो आपका जो है ये किस में बदल जाता है, ए में, अर्थात इन दोनों को मिलने से आपका क्या बनेगा, ए। ऐसे ही अ या बड़े आ का मेल ऊ से होता है, तो आपका ओ बन जाता है। ऐसे ही अ या आ का मेल री से होता है तो अर, और अ या आ का मेल र से होता है तो आपका अल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक और हम रिपीट करते हैं। कहने का मतलब ये है, जब अ या आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो आपका ये क्या बन जाएगा, ए। ऐसे ही आ का मेल ऊ से हो, चाहे हस्व या दीर्घ किसी से भी, तो आपका ओ में बदल जाएगा। और आ का मेल री से होता है तो आपका अर हो जाएगा। और आ का मेल जो है आपका ल से होता है तो आपका अल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखेंगे अ का मेल जो है ई से, इसके नियम के एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने पढ़ा था जब आ का मेल जो है ई से होता है तो दोनों के मिलने से आपका क्या बन जाता है, ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र, तो नर शब्द में आपका अंतिम वर्ड क्या है, अ, और इंद्र शब्द में आपका पहला वर्ड है ई। तो अभी हमने पढ़ा था जब आ का मेल ई से होता है तो आपका क्या बन जाता है, ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सभी का वर्ण संयोग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नरेंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। सुर प्लस ईस, तो सुर में से हमने अंतिम वर्ड ले लिया अ, और ईस में से पहला वर्ड ले लिया ई। इन दोनों को मिलाया तो भी आपका क्या बनेगा, ए। तो इन सभी का वर्ण संयोग करने पर आपका क्या बन गया, सुरेश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और भी 2 एग्जांपल देखते हैं। जब बड़े आ का मेल छोटी ई से होता है तब भी आपका ए ही रहता है। जैसे राजा प्लस इंद्र, राजा में से अंतिम वर्ड लिया हमने आ, और इंद्र में से पहला वर्ड लिया ई। इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया, ए। तो इन सभी का वर्ण संयोग करने पर आपका क्या बन जाएगा, राजेंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक और देखते हैं। राका प्लस ईस, तो राका का अंतिम वर्ड है आपका आ, और ईस का पहला वर्ड है आपका ई। इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया, ए। और इन सभी का वर्ण संयोग करने पर आपका क्या बन जाएगा, राकेश। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस नियम के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। जैसे गढ़ प्लस ईस, तो आपका क्या बन जाएगा, गणेश। राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर। सॉरी, ये गलत हो गया, ये गुणा का प्लस ईस, तो आपका क्या बन जाएगा, गुणाकेश। ऋषिका प्लस ईस, ऋषिकेश। ऋषिक प्लस ईस, ऋषिकेश, सॉरी, ऋषिकेश। आगे गंगा प्लस ईश्वर, गंगेश्वर। सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। कमला प्लस ईश, कमलेश। रमा प्लस ईश, रमेश। उमा प्लस ईश, उमेश। महा प्लस ईश, महेश। स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। दिन प्लस ईश, दिनेश। आगे लंका प्लस ईश, लंकेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ठीक है फ्रेंड्स,
जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, कभी कभी क्या होता है, आपका शब्द दे रखा होता है जैसे कमलेश। कमलेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जब आपने एक एक बार इन सभी को देख लिया है तो आपको पेपर में पहचानने में आसानी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अ का मेल जो है ऊ से, तो आपका क्या बनता है दोनों को मिलाकर? ओ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपका ये नियम भी क्लियर हो जाए। जब आ का मेल ऊ से हो तब आपका ओ बनता है, जैसे कि पर प्लस उपकार। पर में से अंतिम वर्ड लिया हमने अ, और उपकार में से पहला वर्ड लिया उ। इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया? ओ। और इन सभी को वर्ड से योग किया तो आपका क्या बन गया? परोपकार। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही नव प्लस ऊर्मी, तो नव में से अंतिम वर्ड आपका अ, ऊर्मी में पहला वर्ड आपका उ। इन दोनों को मिलाया तो ओ, और इन सभी वर्डों को योग किया तो आपका क्या बन गया? नवोर्मी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दो एग्जांपल और देखते हैं। महा प्लस उदय, महा का आ ले लिया, उदय में से उ ले लिया, इन दोनों को मिलाया था ओ, और इन सभी को मिलाने पर महोदय। आगे दया प्लस ऊर्मी, दया में से अंतिम वर्ड आपका अ, ऊर्मी में से पहला वर्ड उ। इन दोनों को मिलाने पर ओ हो गया, और इन सभी को वर्ड संयोग किया तो आपका क्या बन गया? दयोर्मी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे बसंत प्लस उत्सव, तो आपका क्या बन जाएगा? बसंत, बसंतोत्सव। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। गंगा प्लस उदक, गंगोदक। गंगा प्लस ऊर्मी, गंगोर्मी। वीर प्लस उचित, वीरोचित। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। सर्व प्लस उपयोगी, सर्वोपयोगी। अंत्य प्लस उदय, अनंतोदय। स प्लस उदाहरण, सौदाहरण। हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। नव प्लस ऊड़ा, नवोड़ा। महा प्लस उष्ट, महोष्ट। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। महा प्लस ऊर्मी, महोर्मी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार पुश करके आप दोबारा से इनको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आ का मेल री से, तब आपका क्या बन जाएगा? अर। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे बनता है देखते हैं। जैसे देव प्लस ऋषि, देव शब्द में आपका अंतिम वर्ड क्या है? अ, और ऋषि में पहला वर्ड री। तो हमने अभी पढ़ा था कि अ प्लस री मिलके आपका क्या बन जाता है? अर, जिसमें कि रा आपका आधा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन सबको मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? देवर्षि। कैसे बना? जैसे देव, देव में आपका व आधा है, इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा देव। और रा आपका रेफ के रूप में पहुंच जाएगा क्योंकि आधा है, हमने पढ़ा था वर्णमाला में। तो ये रा आपका आधा हो गया, और आपका सा षटकोण पे आपकी ई की मात्रा है, तो इन सभी को मिलाकर क्या बन गया? देवर्षि। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देव प्लस अ, और आ गया र प्लस सी। ठीक है, तो इनको मिलाएंगे तो हम यहाँ तक हो जाएगा आपका देव, और र आपका आधा है तो हमें पता है अगले वर्ड पर इसका रेफ लग जाएगा, तो बन गया आपका देवर्षि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। महा प्लस ऋषि, तो आ का मेल री से हो रहा है, तो आपका इन दोनों का मिलाकर क्या बन जाएगा? अर। इसी तरीके से आ का मेल हा पे लग जाएगा तो ये महा हो गया, और रा आधा है तो ये रेफ लग जाएगा, और सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन सभी को मिलाने पर आपका क्या बन जाएगा? महर्षि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मार्षि। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु। शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल को और आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे शीत प्लस ऋतु, शीत में त, और इसमें आ और री मिलके जैसे अ प्लस री, और आगे बचा आपका तू।
तो इसे हम क्या करेंगे, पहले आ की मात्रा ता पे लगा देंगे तो ये शीत हो गया। सॉरी, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों को मिला के और करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ता में आपका क्या लग जाएगा, आ की मात्रा ये यहाँ से कट जाएगा और रा आपका रेफ के रूप में पहुँच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आगे बनाते हैं तो ये बन जाएगा आपका शीत। अब रा आपका रेफ के रूप में चला जाएगा तो ये लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने स्वर संधि के तीसरे भेद को पढ़ते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या नियम होता है उसे पढ़ते हैं पहले। जब अ या आ के बाद ए, ऐ या फिर ओ, औ आते हैं तो दोनों के मिलने से आपका क्या हो जाता है, ऐ और ओ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे नियम लिख रखा है, जब अ का मेल ए या ऐ से हो तो आपका ऐ हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अ का मेल ओ या ओ से हो तो आपका ओ हो जाता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका 1+1, तो एक में से आपका अंतिम वर्ड आ गया और एक में से, इस एक में से पहला वर्ड आपका आ गया ए। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, बड़ी ए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सभी का वर्ण संयोग करेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्या बन जाएगा, 1 1। आगे धन प्लस ऐश्वर्य, तो इसी तरीके से धन में से अ आ गया, ऐश्वर्य में से ए, इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया, ए। और इन सभी का बढ़ सहयोग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, धनेश्वर्य। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और भी एग्जांपल देखते हैं। सदा प्लस एब, सदा में से हमने ले लिया अंतिम वर्ड आ और एब में से पहला वर्ड ले लिया ए, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ए। तो इनको सभी को बढ़ सहयोग करेंगे तो इनका बन जाएगा आपका सदैव। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आप कहोगे कि ये ए, इसकी लेकिन मात्रा क्या होती है, सभी को पता है, डबल मात्रा होती है ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए बन गया आपका सदैव। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। महा प्लस ऐश्वर्य, महा में से आ ले लिया, ऐश्वर्य में से ए ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो ए हो गया। और इन सभी का बढ़ सहयोग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, महेश्वर्य। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। लोक प्लस एषण, तो क्या हो जाएगा, लोकेषण। मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। तथा प्लस एव, तथैव। रमा प्लस ऐश्वर्य, रमैश्वर्य। अधुना प्लस एव, अधुनैव। यथा प्लस एव, यथैव। हित प्लस एसी, हितैषी। गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगैश्वर्य। परम प्लस ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। संहार प्लस संहार प्लस एसड़, तो क्या हो जाएगा, संहार एसड़। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम आ का मेल ओ से, तब आपका क्या बन जाएगा, बड़ा ओ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे परम प्लस ओजस्वी, परम में से हमने ले लिया अंतिम वर्ड अ और ओजस्वी में से पहला वर्ड ले लिया ओ, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया आपका ओ। जब इन सभी का बढ़ संयोग करेगा तो आपका क्या बन गया, परमोजस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही वन प्लस औषधि, तो वन में से अंतिम वर्ड ले लिया अ, औषधि में से पहला वर्ड ले लिया ओ, इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया, ओ। इन सभी का बढ़ संयोग किया तो आपका बन गया वनौषधि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दो एग्जांपल और देखते हैं इसके। जैसे महा प्लस औज, तो महा में से अंतिम वर्ड ले लिया हमने आ और औज में से पहला वर्ड ले लिया ओ, इन दोनों को मिलाया तो आपका बन गया ओ। इन सभी का बढ़ संयोग किया तो आपका बन गया महौज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे महा प्लस औषध, तो महा में से आ और औषध में से ओ, इन दोनों को मिलाया तो आपका क्या बन गया, ओ। अब इन सभी का बढ़ संयोग किया तो आपका बन गया मौसद। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे परम प्लस औदार्य, तो क्या हो जाएगा, परमोदार्य। ठीक है फ्रेंड्स,
महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, गंगा प्लस औघ गंगौघ, जल प्लस औघ जलौघ, डिठ प्लस औना डिठौना, महा प्लस औषधि महौषधि। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अब वृद्धि संधि भी क्लियर होगी होगी। यदि नहीं हुई है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से धीरे धीरे करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं यड़ संधि। यड़ संधि का क्या नियम होता है उसे पढ़ते हैं पहले। जब ई या फिर छोटी या बड़ी कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, री और लृ के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनका जो है क्रम से क्या हो जाता है, य व रल। कहने का मतलब हलंत बिना मात्रा के आधे आधे लेटर होते हैं ना ये, तो ये आधे आधे य व र ल में बदल जाते हैं। जैसे नियम को और अच्छे से समझते हैं। कहने का मीन्स ये है, जब छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी अन्य स्वर से हो, कहने का मतलब छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर किसी अन्य स्वर से हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका छोटी ई या बड़ी ई किस में बदल जाएगी, आपकी य में। ठीक है फ्रेंड्स, केवल आपकी ये बदलेगी ना कि ये स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही जब ऊ का मेल असमान स्वर से होगा तो ये वाला जो ऊ है आपका किस में बदल जाएगा, व में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से री बदल जाएगा आपका र में और ल बदल जाएगा आपका ल में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। जैसे ई हमने अभी पढ़ा था, जब ई का मेल जो है किसी असमान स्वर से हो तो ये जो आपका ई है वो किस में बदल जाएगा, या में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे परी प्लस आवरण, तो यहाँ पे ई है अंतिम लेटर, इसमें आ है, तो ये असमान स्वर हो गया, ई का ई से नहीं हो रहा है, तो ये जो आपका ई है वो किस में बदल जाएगा, य में। अब इसको बनाएंगे तो देखो, या कोई आपका स्वर तो है नहीं है, तो रा आपका आधा ही रहेगा, तो प और या। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा लगी तो या हो गया, और ये जो रा है ये आपका रेफ बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या बचा, वर्ण, पर या वर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सु प्लस आगत, अब हम पढ़ते हैं, जैसे ई का पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ऊ का मेल किसी असमान स्वर से होने पर आपका ऊ जो है किस में बदल जाएगा, व। ठीक है, जैसे सु प्लस आगत, तो सु में आपकी किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की, और आगे आपका क्या स्वर है, आ, जो कि असमान स्वर है, कहने वाला ऊ नहीं है, कोई और स्वर है, तो ऊ जो है आपका किस में बदल जाएगा, व में। अब इसे मिलाकर हम सभी को जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, स्वागत। ठीक है फ्रेंड्स, दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। अब देखिए, देखते हैं हम री का मेल जो है किसी असमान स्वर से हो रहा है, तो आपका री जो है किस में बदल जाएगा, र। जैसे पितृ प्लस आज्ञा, तो पितृ में आपका री है, और री का मेल किससे हो रहा है आगे, आ से, जो कि असमान स्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये री जो है किस में बदल जाएगा, आधे रा में। तो इन सभी का बड़ संयोग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी को इनका बड़ संयोग करना नहीं आ रहा हो तो वो हमारे हिंदी वर्णमाला की वीडियो को देख लें, उसमें सारा कुछ दे रखा है किस तरीके से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब ल का मेल जो है किसी असमान स्वर से हो तो ल किस में बदल जाएगा, आपका ल में। जैसे ल प्लस आकृति, तो ल आपका किस में बदल गया, ल में आधे में, और आगे क्या है, आकृति, तो इन सभी का बड़ संयोग किया तो आपका क्या बन गया, लाकृति। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है वो दोबारा से वीडियो को बैक करके अच्छे से समझें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम जड़ संधि के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं जिनसे आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मात्रा आज्ञा का क्या होगा, तो एक एक बार हम इनको देख लेते हैं जिससे कि हमको थोड़ा बहुत माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इति प्लस आदि आपका क्या बन जाता है, इत्यादि। अनु प्लस एषण अन्वेषण, मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, अति प्लस अंत अत्यंत, अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस आचार अत्याचार,
उपरि प्लस उक्त, उपर्युक्त। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति। अति प्लस उत्तम, अति उत्तम। अभि प्लस आगत, अभ्यागत। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। यदि प्लस अपि, यद्यपि। नारी प्लस आदेश, नार्यादेश। अधि प्लस आत्म, अध्यात्म। अनु प्लस अ, अन्वय। सु प्लस आदि, स्वादि। ठीक है फ्रेंड्स, इसके हमने जड़ संधि के और भी एग्जाम्पल देख लिए। अब आगे पढ़ते हैं हम आपकी स्वर संधि की नेक्स्ट और लास्ट संधि अयादी संधि। इसका क्या नाम होता है आपका, जब ए, आई, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है आपका अय, और ए का क्या हो जाता है आय, ओ का हो जाता है अब, तथा ओ का हो जाता है आव। ठीक है फ्रेंड्स, इस नियम को और अच्छे से समझते हैं। कहने का मतलब यह है, जब ए के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो आपका ए जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आय में। ऐसे ही ए किस में बदल जाएगा आपका, आय में। ओ बदल जाएगा आपका अब में, और ओ बदल जाएगा आपका आव में। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब होगा, जब इन सब का मेल जो है किसी असमान स्वर से हो रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला नियम हम पढ़ेंगे, ए का मेल जो है किसी असमान स्वर से होने पर यह बदल जाएगा अय में। ठीक है, कैसे बदलेगा, जैसे ने प्लस अन, तो ने में आपकी किसकी मात्रा है, छोटी ए की, और इसका मेल जो हो रहा है अ से हो रहा है, जो कि ए के समान नहीं है, असमान है ना। तो ए आपका किस में बदल जाएगा, अय में। तो इन सभी का जब हम बढ़ संयोग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नयन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अब देखते हैं हम, बड़ी ए का मेल जो है किसी असमान स्वर से हो तो बड़ी ए आपकी किस में बदल जाएगी, आय में। जैसे गे प्लस अक, तो गे में आपका कौन सा स्वर है, ए, और इसका जो मेल हो रहा है असमान स्वर से हो रहा है, तो ए आपका किस में बदल जाएगा, आय में। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी का जब बढ़ संयोग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, गायक। ठीक है, आगे और देखते हैं दो और। जैसे ओ का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो आपका किस में बदल जाएगा, अब में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे पो प्लस अन, पो प्लस अन, पो में आपकी किसकी मात्रा है, ओ की, और इसका मेल हो रहा है अ से, जो कि असमान स्वर है, तो ओ आपका किस में बदल जाएगा, अब में। इन सभी का बढ़ संयोग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पवन। आगे अब देखते हैं, ओ का मेल जो है किसी असमान स्वर से होगा तो आपका किस में बदल जाएगा, आब में। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, पौ प्लस अक, तो पौ में किसकी मात्रा है आपकी, ओ की, और इसका मेल हो रहा है अ से, जो कि असमान स्वर है, तो आपका ओ जो है किस में बदल जाएगा, आब में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम क्या करेंगे, बढ़ संयोग करेंगे, जो कि आपका क्या बन जाएगा फिर, पावक। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ आया है वीडियो को बैक करके दोबारा से अच्छे से समझें, उसके बाद आगे देखें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अयादी संधि के कुछ अन्य उदाहरण और देखते हैं। जैसे चे प्लस अन, तो इसका क्या बन जाएगा, चयन। से प्लस अन, इसका क्या बन जाएगा, शयन। विजय प्लस अ, तो इसका बन जाएगा विजय। विनय प्लस अ, इसका बन जाएगा विनय। ने प्लस इका, इसका बन जाएगा नायिका। गे प्लस इका, इसका बन जाएगा गायिका। विधेय प्लस अक, इसका बन जाएगा विधायक। विनय प्लस अक, इसका बन जाएगा विनायक। ने प्लस अक, इसका बन जाएगा नायक। गे प्लस अन, इसका बन जाएगा गायन। श्रो प्लस अन, इन दोनों को मिलाकर बनेगा श्रवण। भो प्लस अन, इसका हो गया भवन। पो प्लस इत्र, पवित्र। नो प्लस इक, नाविक। प्रसो प्लस अ, प्रसव। भो प्लस इससे, इसका संधि बन जाएगा भविष्य। ठीक है फ्रेंड्स, इनको एक एक बार आप ध्यान से जरूर देख लें, क्योंकि जब आपका ये
सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है नायिका का क्या संधि विच्छेद होगा, तो आपको जब एक एक बार देख लोगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। जब 4 ऑप्शन मिलेंगे कि इसमें से कौन सा ठीक है, ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हम आप आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा स्वर संधि के सभी भेद जो भी बचे थे। इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम स्वर संधि के अपवाद, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। स्वर संधि के सभी अपवादों को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।